बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे खेल की खबर। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को किडनैप करने की कोशिश हुई। लड़की जब घर से ट्यूशन पढ़ने निकली तभी दो लड़कों ने जबरन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। घर वालों को जब इस बात की खबर लगी उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे वारदात के समय इस्तेमाल की गई गाड़ी मिल गई। पुलिस ने गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन वो तेजी से भागने लगी। पुलिस ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया और आरोपियों की गाड़ी के टायर में गोली चलाई। गाड़ी रुकने के बाद पुलिस ने लड़की को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस इनसे और लड़की से पूछताछ कर मामले को सुलझाने में लगी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। दुकान में घुसकर बदमाशों ने उसे 2 गोलियां मारी, हालांकि उसे गोलियां लगी नहीं। निशाना चूक जाने के बाद बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने उस पर कई बार भी किए, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एसबीआई के एटीएम में आग लग गई। एटीएम के अंदर 2 कैश मशीन्स रखी थीं, जो देखते ही देखते खाक में तब्दील हो गई। आग में लाखों का कैश भी जल गया। सबसे पहले एटीएम के गार्ड ने एटीएम मशीन से धुआं उठता देखा। इसके बाद उसने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से बाल्टी से आग बुझानी पड़ी। एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि हादसे में कितने का नुकसान हुआ। दिल्ली के ज्योति नगर में तेज रफ्तार एक कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बेकाबू कार ने पहले एक रिक्शा और टेम्पो को टक्कर मार दी, फिर बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों कार सवार को हिरासत में लिया। दोनों शराब के नशे में थे। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी पर अपने जूनियर पुलिसकर्मी को पीटने का आरोप लगाया। पिटाई की वजह से पीड़ित की आंख पर चोट के निशान हैं। दिल्ली के मुनिरका में मिजोरम की एक लड़की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। हत्या के आरोपी वीरेंद्र के दोस्त दिनेश के मुताबिक वीरेंद्र ने लड़की को नहीं मारा, बल्कि उसने खुदकुशी की। वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट फिलहाल बेरोजगार थी और डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। लड़की के बॉयफ्रेंड वीरेंद्र ने वारदात की रात की पूरी कहानी अपने दोस्त दिनेश को बताई थी। दिनेश ने बताया कि वारदात के बाद रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक वीरेंद्र उसके साथ था। मुनरका इलाके में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना शव उसके घर में मिला। जूलियट के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के एसीपी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल होम भेजा गया। कार टकराने से शुरू हुए विवाद में आरोपी परिवार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी अमित कुमार की लात घूस और लोहे के रॉड से पिटाई कर दी थी। हालांकि पीड़ित पुलिसकर्मी पिटाई की बात से इनकार कर रहा है। वहीं मीडिया में मामला सामने आने के बाद पुलिस इस मामले को दबाने में लगी है। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप में शातिर महिला चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी महिलाओं ने शर्ट, पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार की बातों में उलझाए रखा, जबकि दूसरी महिला ने मौका देखते ही कीमती ज्वेलरी उठा ली। महिला ने गहने को अपने कपड़े में छिपा लिया और चुपके से दोनों चलती बनी। पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्रों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। छात्रों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ मचाई। कॉलेज प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। यूपी के इटावा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार का पुलिस पर लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक 4 युवकों ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा खाने पर सुसाइड किया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी, जिससे वो आहत हुए। बॉयफ्रेंड की हरकत से आहत लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। 27 सितंबर से बेंगलोर सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता की रिहाई आज हो सकती है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की सशर्त जमानत मिली। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत देते वक्त ये शर्त भी रखी कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा नहीं करने की अपील करेंगी। हिंसा होने पर जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को मिली सजा पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। निचली अदालत ने सभी दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक जमा करने को कहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई।
आज से अधिक संपत्ति केस में बैंगलोर कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। मोदी सरकार कालाधन रखने वालों का नाम नहीं बताएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जिन देशों से संधि है वहां से मिली जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। केंद्र ने अर्जी देकर 2011 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की, जिसमें विदेशों में पैसा जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया था। कालेधन पर केंद्र के स्टैंड को कांग्रेस ने दोहरा मापदंड बताया। प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि झूठे आश्वासन के लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए। कालेधन पर केंद्र के स्टैंड पर याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भी यूपीए के रास्ते पर चल रही है। वकील राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कालाधन रखने वालों को मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कालेधन को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। डबल टैक्सेशन कानून में संशोधन का विरोध करते हुए उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को एक बड़ी राहत मिली है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मीट कारोबारी मोइन खान से सिन्हा का कोई रिश्ता नहीं। हालांकि मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के मीट कारोबारी मोइन खान से संबंध है। मुकुल ने जिनके बारे में इशारा किया है वो एपी सिंह है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मोइन खान केस में इनकम टैक्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। मोइन और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह की बातचीत के टेप भी सौंपे गए। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में शामिल रही कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन कंपनियों को काली सूची में डालने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी के मानहानि केस में जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिन्नी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर अलका लांबा सहित आप के 3 नेताओं और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। द्वारका कोर्ट ने सजा को लेकर दोनों पक्षों में झिड़क के बाद फैसला सुरक्षित रखेगा। ये मामला साल 2010 का है। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की जब घर लौट रही थी तो उसे अगवा करके 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। असम के करबी आंगलोंग जिले के चेरेकुडी गांव में राष्ट्रीय स्तर के एथलीट की डांग कहकर पिटाई की गई। एथलीट की प्रार्थना घर में खंभे से बांधकर उसे पिटा गई। एक मंदिर के पुजारी ने कथित तौर पर लोगों को ये कहकर भड़काया कि महिला डायन है और लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। इसी के बाद एथलीट को पीटा गया। पीड़ित एथलीट देवयानी बोरा ने जेवलिन थ्रो में कई पदक भी जीते हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की तलाश जारी। 2011-12 में मलेशिया में एक इंटरनेशनल इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए देवयानी का चयन हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो हिस्सा नहीं ले पाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम में मंत्रियों, अफसरों और टॉप कमांडर्स के साथ मंथन किया और पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन की हरकत से निपटने की रणनीति बनाई। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, जरूरत पड़ने पर आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने पाक को आतंकी चेहरा बेनकाब करने की भी बात कही। पीएम की टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक में चीन से बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। साथ ही सीमा पर और सैनिकों की तैनाती पर फैसला हुआ। इस अहम बैठक में अलकायदा, आईएसआईएस आतंकियों के हमले से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की देश के टॉप कमांडर्स के साथ ये पहली बैठक थी, जिसमें तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा 50 शीर्ष अफसर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय का वॉर रूम में हुई इस अहम बैठक में बीएसएफ के डीजी, एनएसजी के डीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ा है। पाक सैनिकों ने पुंछ जिले में भारतीय चौकियों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर दी है। शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के हमीरपुर सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालिया चौक इलाके में 100 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये बम एक खेत में छिपाकर रखे गए थे। बम मिलने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया। पुलिस पता करने मालदा जिले के कालिया चौक इलाके में 100 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये बम एक खेत में छिपाकर रखे गए थे। बम मिलने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया। पुलिस पता करने में लगी है कि बम आए कहां से। भारत में बनी परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण सफल रहा। ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कामयाब रहा। 2013 में इसका पहला टेस्ट सफल नहीं रहा था। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में बहुमत मिलने पर सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है।
पंकजा मुंडे ने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने और उनका नाम आया तो वो खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि जो डॉक्टर गरीबों की जान से खिलवाड़ करेगा वो उसका हाथ काट देंगे। बिहार के मोतिहारी में कार्यक्रम के दौरान मांझी ने यह बयान दिया। जीतन राम मांझी इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके।